अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज मैंने आपको कुछ कवायद ऐसे समझाने हैं जो अल्फाज मुश्किल लगते हैं और उनमें कवायद भी मुश्किल लगते हैं। आइए तवज्जो से समझते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 3 अल्फाज आपको समझाएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, पूरी वीडियो देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन फ़िअतिन, ता या दो से ती की आवाज़ होगी। नए नाजरीन के लिए हो सकता है कि वाकई ये वीडियो एक यूनिक हो, लेकिन ये हमारे पुराने जो नाजरीन हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उमूमी तौर पर उन्हें ये कवायद हमने समझा दिए हैं। बहरहाल आप हमारी पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको फ़ायदा होने वाला है। मिन फ़िअतिन, ये हमज़ा के नीचे जो ये सोशा आपको नज़र आ रहा है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ हमज़ा को पढ़ेंगे। फ़ा ज़ेर फ़ी, हमज़ा ज़बर आ, फ़ी आ। ता या दो ज़ेर ती, मिन फ़िअतिन, या नून ज़बर यन की आवाज़ देंगे। स्वाद पे सो, फ़िअतिन यंसुरूनहु। गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से, हुरूफ़ इख्फ़ा 15 हैं, उनमें से फ़ा भी है। नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से फ़ा आ गया, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इख्फ़ा करते हुए गुन्ना ज़मानी की आवाज़ देंगे। यहाँ हमज़ा की वजह से आम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नीचे जो लाइन है इसका क्या करना है। भाई इसको नहीं पढ़ना, ये साइलेंट रहेगी। फ़ा ज़ेर फ़ी, हमज़ा ज़बर आ। मिन फ़िअ, ता या दो ज़ेर ती की आवाज़ देंगे, यानी या को हमने ता के साथ मिलाकर पढ़ना है। आगे है या नून ज़बर यन। या नून ज़बर यन में गुन्ना तो नहीं होता, लेकिन आगे सबब गुन्ना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने गुन्ना करके पढ़ना है। स्वाद भी हुरूफ़ इख्फ़ा में से है और फ़ा भी हुरूफ़ इख्फ़ा में से है। स्वाद हुरूफ़ इख्फ़ा में भी शुमार किया जाएगा यहाँ पर, और हुरूफ़ मुस्तालिया में भी शुमार किया जाएगा। हुरूफ़ मुस्तालिया में शुमार करते हुए हम इसे पूर्व पढ़ेंगे, यानी इसकी आवाज़ कुछ मोटी होगी, और यहाँ पर स्वाद की वजह से नून साकिन में गुन्ना करेंगे। यंसुरूनहु। एक और लफ्ज़ इसी लाइन के नीचे है, वो भी कुछ मुश्किल है, नया लफ्ज़ है, आइए वो भी आपको सिखाते हैं। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर, वैकअन्नल्लाह यबसुतुर्रिज़्क़, यबसुतुर्रिज़्क़। अब ये लफ्ज़ आपने देख लिया है। मज़ीद इस तरह का एक और लफ्ज़ आपको दिखाते हैं, वो वाकई आपके लिए, हमारे पुराने नाजरीन जो हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, उनके लिए भी वो लफ्ज़ नया होगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पर आप एक लफ्ज़ देख रहे हैं, या बा ज़बर यब और सौद और उस पर सीन और पेश है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये सीन पढ़ी जाएगी या स्वाद पढ़ी जाएगी। स्वाद और सीन दोनों पढ़ी जाएंगी या इनमें से एक पढ़ी जाएगी। तो यहाँ पर वही फार्मूला है, वही लफ्ज़ है कि ये लफ्ज़ लिखने में स्वाद से है, लिखने में स्वाद से है, लेकिन पढ़ने में ये सीन आएगा। इसको किस तरह पढ़ना है, आइए समझते हैं। याद रहे, ये लफ्ज़ कुरान पाक में इस स्टाइल में, यानी स्वाद और सीन के स्टाइल में, ये 4 अल्फाज हैं कुरान पाक में जो ये पढ़े जाते हैं, सीन और स्वाद से लिखे जाते हैं, और इनके पढ़ने का हुक्म जो है वो डिफरेंट है। आइए समझते हैं। या बा ज़बर यब, सीन पेश सू पढ़ा जाएगा। यब सू, तो पेश तो, यब सू तो, यानी सीन की आवाज़ हमने दी है,
اس میں ہم نے سین پڑھنا ہے، صاد نہیں پڑھنا۔ یہ جو ہم نے جدید نورانی قاعدہ اپنا تیار کیا ہے قرآن پاک کے مشکل الفاظ کے ساتھ، اس کا پیج نمبر 42 ہے، اور وہاں پر یہ 4 الفاظ لکھے گئے ہیں۔ بہرحال ہم ابھی ایک ہی سمجھا رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو یہ چاروں الفاظ سکھا دیں گے۔ اب غور کیجئے گا، یبسطو، یبسطو، سین کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب اسی لفظ کی طرف چلتے ہیں جو قرآن پاک میں سین کے ساتھ اس طرح لفظ لکھا گیا ہے۔ اب غور کیجئے گا، یہ وہی اسی طرح سے لفظ ہے پڑھنے میں، لیکن یہاں پر سین کی جگہ وہاں پر صاد لکھا ہے، اور یہ چھوٹی سین جو ہے یہ اوپر ڈال دی گئی۔ تو یہ لفظ کس طرح پڑھا جائے گا، اس کو بھی مشکل نہ سمجھیے گا۔ یہ یا ہے اور یہ کاف الف ہے، تو واو یا زبر وئی، کاف زبر کا، وئی کا۔ اسے الف کو ہم حمزہ کیوں پڑھیں گے کہ الف پر کوئی حرکت آ جائے تو اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا۔ تو حمزہ نون زبر ان کی آواز دیں گے، وئی کا ان، نون لام زبر نل، یہ الف اور یہ لام جو ہے یہ دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے۔ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، يَبْسُطُ الرِّزْقَ۔ توجہ سے پڑھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ اس کے نیچے والا جو ایک لفظ ہے یہ بھی آپ کو سکھاتے ہیں، اس میں تھوڑا کنفیوژن ہو سکتی ہے آپ لوگوں کو پڑھنے میں۔ چلیے غور کیجئے گا، لولا من اللہ، اب غور کریں، یہاں پر یہ لفظ پڑھنے میں مشکل ہوگی، یہ لفظ مشکل لگے گا آپ کو، لیکن آپ توجہ سے پڑھیں گے جس طرح ہم سمجھا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ حمزہ نون میم زبر ام کی آواز ہوگی، یہاں پر ام کی آواز کیوں دیں گے ہم؟ یہ نون کو میم میں مدغم کر دینا ہے، تو اس نون کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی اور میم کی آواز اس میں حمزہ کے ساتھ مل جائے گی۔ حمزہ نون میم زبر ام کی آواز ہوگی، ام من، میم نون زبر من، میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور یہ غنہ آنے کی آواز دیتے ہیں۔ لولا من اللہ، اس طرح یہ 3 الفاظ پڑھنے تھے، ہم نے آپ کو سکھائے ہیں، اور یہ قرآن پاک کے پارہ 20 سورہ قصص کی ہم تلاوت کر رہے تھے۔ 3 الفاظ ہم نے مشکل آپ کو سکھائے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم آپ کو اور مجھے قرآن پاک صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔